प्रणाम मुख्यमंत्री जी, सीएम साहब, चीफ मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ एमपी मध्य प्रदेश। आप जिस आने वाले चुनाव के लिए पागल हो चुके हैं, लाडली बहना योजना, गैस सिलेंडर, बिजली बिल, अधिकतम बिजली बिल को जीरो करना, ये योजना देना, वो योजना देना। गजब, वेरी गुड, वाओ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सीएम साहब, आपने अभी आज 250 रुपये बहनों को दिए हैं राखी के लिए कि आप बाजार से राखी लेकर भाई के राखी बांधने आप नो टेंशन जाइए। आपका भाई है, आपका आपने आज का संबोधन में बोला है कि मेरी प्यारी बहनों, आपका भाई अगर जिएगा तो आपके लिए और मरेगा तो आपके लिए। यह भाषण से मैं खुश हो गया, मस्त लगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सीएम साहब, आपकी बहन राखी बांधने जाएगी, उसके भाई को राखी बांधेगी। कभी आपने ये सोचा है कि भाई के पास एक साड़ी लेने के लिए या थाली में 100 रुपये डालने के लिए पैसे है कि नहीं है? केवल पद की लालसा के लिए ये करो, वो करो, फलाना करो, लुटा दो, कमाना छुड़वा दो सबको और एक भंडारा चालू कर दो। मैं तो कहता हूँ कि पैसे बांटने की जगह आप एक जिले या तहसील में बहुत बड़ा अंबिका भोजनशाला बनाइए और केवल वहाँ भोजन चालू कर दीजिए। हम रोज डेली खाना खाने वहीं आ जाएंगे, टेंशन नहीं। गवर्नमेंट का एक भोजनशाला बना दीजिए और बोल दो कि आपको सुबह भी यहीं खाना खाना है और शाम को भी खाना खाना है, तो हमको कमाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छे विचार रखो मुख्यमंत्री साहब। आप अगर प्रजा का हित चाहते हो तो सबको एक समान लेके चलिए साहब। हम आपका फेसबुक पे ये सब सुनते सुनते फ्री का पॉकेट देते देते, छोटा हो या बड़ा किसी को मत दो, हमको भी आपके 2000 रुपये नहीं चाहिए किसान निधि के, सम्मान निधि के। हमको हमारी फसल का भाव चाहिए। सोया बीज में हमको कुछ नहीं बच रहा है, पूरा खर्च काट के 5000 या जीरो। कपास में 1 बीघे में 4 का एवरेज आता है तो 4000 रुपये तो मजदूरी चली गई, 15,000 रुपये खर्चा चला गया, 20,000 ये खर्च हो गए। और 1 बीघा में उत्पादन हुआ 4 कुंटल, तो 4 कुंटल के 7 चौक 28,000, 28,000 में से 20,000 गए तो 8,000 बचे। तो 8,000 में हमारे बिल आए कि पेट्रोल आया कि बैलेंस आया, क्या आया? कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे? आपको अगर अच्छा कार्य करना है तो आप किसानों पे ध्यान दीजिए। ट्रांसफार्मर की एक योजना चल रही थी, वो बंद कर दी, उसको चालू कीजिए। सोयाबीन का भाव समर्थन मूल्य में लीजिए अधिक से अधिक। हमको हमारी लागत से 1.5 गुना 2 गुना मुनाफा चाहिए साहब। किसानों का दर्द आप नहीं जानोगे हम किस स्थिति से गुजर रहे हैं। केवल फोकट का लुटाने पे चले हो तो साहब, आपको ऐसी कैसी लालसा है यार? आप तो अच्छे कार्य करो। आपको जनता मुख्यमंत्री बनाए या नहीं बनाए, आपका एक ही ध्येय होना चाहिए कि हम अच्छे कार्य करें, जनता हमको चॉइस करे या ना करे। पर नहीं, आपको तो केवल लालच है कि मैं फिर से मुख्यमंत्री बन जाऊं, जैसे तैसे बन जाऊं। क्यों? तो क्या मतलब? छोटी सी उम्र लेकर कार्य ऐसे करो। और मैं मोदी जी से भी निवेदन करता हूं, आप धार्मिक प्रवृत्ति के हो, अच्छे विचारों के हो, आपका डंका बजता है भारत में, आप कंप्यूटर माइंड के हो, तो कम से कम आप अपने नीचे वालों को तो सुधारो। कम से कम आप तो बोलो कि ये तू गलत कर रहा है, मेरी गाइडलाइन के अनुसार चल शिवराज। ये आप बोल सकते हो साहब। आप ऊपर के जो बड़े बड़े नेता हो तो आप किस काम के हो? हम बीजेपी कार्यकर्ता है और आपको हम शुरू साल जो आपने 5 साल निकाले उसमें आपने बहुत अच्छा कार्य किया, आपके कार्य से हम प्रसन्न थे। बल्कि हम हमारे बच्चों को बोलते ना कि जैसी संगति में बच्चा रहेगा वैसा ही वो स्वभाव उसके रहेंगे, विचार रहेगा, करेगा। तो आप भी राजनेताओं की संगति में रहते रहते आपका दिमाग एकदम सटका गया है साहब।
आपका दिमाग एकदम वो आपको सोते बैठते उठते बैठते बस पद ही पद दिख रहा कि मैं मुख्यमंत्री, मेरे को बनना है, चाहे कैसे भी बनना है, देश बिकवा हो या किसान मरे, कुछ भी करे, मेरे को बनना है, नहीं बनना है। ये गलत सोच है साहब। चुनाव तक आते आते आपको 5 डॉक्टर 6 डॉक्टर की आवश्यकता लगेगी, मेरा ये मानना है। आपका दिमाग आउट हो चुके आप। अच्छा जीवन चल रहा, अच्छी गद्दी पे बैठे हो, हेलीकॉप्टर से चल रहे हो, आप नहीं भी पद पे रहोगे तो आपकी जय जयकार रहेगी, तो क्यों इतना आडंबर कर रहे हो साहब? ये योजना वो योजना बना, कभी सोचा है कि आपकी बहन को आप 1000 रुपये दे रहे हो तो वो हमारे पास आके बोलती है कि आपके पास पैसे हैं कि नहीं, तो मेरे खाते में से आपको 1000 निकाल दूं। ये स्थिति हमारी बन चुकी है, आपकी जिया जी उनकी। कम से कम हमको अच्छे भाव चाहिए साहब। जो खेती से जुड़ी रासायनिक फर्टिलाइजर दवाई वगैरह हैं, इन पे फिक्स रेट कीजिए। स्कूलों में बहुत शोषण किया जा रहा है, कुछ सुनवाई नहीं होती, उन पर फिक्स करके यार पहली की फीस ये है, दूसरी की फीस है, तीसरी क्लास की फीस है, चौथी, ऐसा कार्य करो साहब। ट्रांसफार्मर जो योजना थी वो चालू कीजिए, किसान तकलीफ में, लाइट समय से चल रही नहीं, लाइनमैन कम है तो उनको आप भर्ती कीजिए, अच्छे कार्य करो सब। हमारे मार्ग जो खेत में जाने वाले मार्ग क्षतिग्रस्त है, हम जैसे तैसे खेत तक पहुंच रहे हैं, तो उन पे ध्यान दो। कार्य ऐसे करो कि आपकी वाई जैसे ये क्या आपने ये दान दक्षिणा लगा दी साहब। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि कार्य ऐसे होना चाहिए कि आपकी पूरी दुनिया विदेश तक वाई हो, जैसे योगी जी की होती है। योगी जी ने स्कूलों में फीस फिक्स कर दी है, किसी को भारी नहीं। हमको इतना लूटा जा रहा है स्कूलों द्वारा, इतनी फीस लिया जा रही है कि हम हमारी इनकम हो कि नहीं हो, ताकि हम बच्चों का भविष्य नहीं बिगाड़ेंगे, इसलिए हम कर्ज करके हमारे बच्चों को पढ़ाई करवा रहे हैं और स्थिति हमारी खराब हो रही है। 1000 में अपने क्या साहब, 1000 तो आजकल भिखारी कमा लेता है। दिन भर में भिखारी जैसे भीख मांग के 1000 रुपये का एक दिन में कमा लेता है ना। अब 1 महीने में मैंने लाडली बहनों का यो दिया, अरे जिया जी को दे दो तो तुम्हारी लाडली बहना को हम खुश रखेंगे साहब। केवल जिया जी पे तीर मारो, केवल जिया जी पे, जिया जी की स्थिति गड़बड़ है साहब। जिया जी को दे दो तो तुम्हारी बहनों को हम पलकों पे रखेंगे, नीचे भी नहीं उतरने देंगे। आपकी योजना तो अभी आई 1000 रुपये के लिए, हमने कब से हमारे खेत के काम छुड़वा दिए। क्या आप बच्चों पे ध्यान दो, पढ़ाओ लिखाओ, हम खेत का हम कर लेंगे, संभाल लेंगे, हम कर लेंगे मेहनत, पर हमारी इनकम तो बढ़ाओ साहब। मर मर के जीवन यापन चल रहा साहब हमारा, मर मर के। तो हमको उचित दाम चाहिए साहब, दवाइयों का उचित रेट चाहिए, सब पे फिक्स रेट करो, किससे ज़्यादा कोई नहीं ले सकता, कोई लूट नहीं सकता। 2-3 साल में करोड़पति बन रहा दवाई वाला साहब। स्कूलों का फिक्स रेट करो, स्कूलों का फिक्स रेट करो। स्कूलों में अब बच्चों को तो पढ़ाना पड़ता था, सरकारी में तो अब संगति ऐसी है कि इधर से अमड़ा आ रहा उधर आ रहा, ये हालत है सरकारी स्कूलों की। कोई चड्डी में जा रहा तो कोई क्या आ रहा, तो कोई बाल भी नहीं, ये कोई तेल लगा के बिना, ऐसे में हम बच्चों को बढ़ाएंगे तो क्या। इसलिए ऐसी शिक्षा मजबूत कीजिए गवर्नमेंट की भी, कि सब हम भी पढ़ाएं, सभी जनता छोटे बड़े सब एक साथ पढ़े। ऐसा काम करो तो हमको दिक्कत नहीं। अब यहाँ रह गया कचरा तो हमको अब प्राइवेट में बनना पड़ा, प्राइवेट में हमारा तो धुआं निकल रहा साहब। योजना अच्छी लाओ साहब, कि आपको केवल चुनाव ही जीतना है। पर एक बात अब नोट, आप एक बात मेरी सुन लो, आपको जो लग रहा ना कि चुनाव में किन लोगों की वजह से जीत रहा हूँ, तो मैं आपको अब एक हकीकत बता देना चाहता हूँ। आप चुनाव शिक्षित व्यक्तियों, अच्छे विचार वाले व्यक्तियों से आप चुनाव जीत रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं अशिक्षित एक छोटे परिवार वालों से इनसे मैं चुनाव जीता हूँ, तो साहब ये चुनाव के दौरान दारू पी के पैसे लेके चाहे जहाँ वोट दे देते हैं। और आप सर्वे करवा लो कि आप जिस लाडली बहना को 1000 रुपये महीना दे रहे हो वो कौन दिलवा रहा, उनका आपका नाम पता हो तो बता देना।
कौन से पद पे है ये अगर उनको पता हो तो बता देना। आप किस प्रदेश से हो